औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन और उनकी तीसरी बीवी दानिया मलिक अलमारूफ दानिया शाह के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि कल इसकी दरखास्त ज़मानत जो है ना वो कैंसिल हो गई है। जज मुकेश कुमार ने दरखास्त ज़मानत कैंसिल कर दी और मुलजिमा को तफ्तीश में रहने का ही हुक्म दिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह इस मुलज़िमा की माँ जो है ना वो अदालत के बाहर खड़े होकर जायदाद, 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 जायदाद की रट लगाती रही, पैसा, पैसा, पैसा। इसके अलावा उस औरत के मुँह से कुछ निकलता नहीं। और फिर हमने ये भी देखा कि आमिर लियाकत हुसैन की जो पहली बीवी थी बुशरा इकबाल, जिनकी तलाक हो चुकी थी आमिर साहब से, तो उन्होंने उनके ऊपर जो है ना वो ज़ाती हमले किए गए और उनको कत्ल के इनका ज़िम्मेदार ठहराया गया। इसके पर बुशरा इकबाल ने जवाब दिया कि ये बकवासबाज़ी बंद होनी चाहिए, अगर सबूत है तो अदालत में पेश करें, वरना वो हत्तक इज़्ज़त का दावा करेंगी। क्योंकि इस वक़्त वो अदालत में पेश हो रही हैं बच्चों के बिहाफ़ पर, चूँकि बच्चे मुल्क से बाहर हैं। और वापसी पर उन्होंने कहा कि जी वो अ, अगर मेरे ऊपर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी और बहतानबाज़ी की गई, तो फिर मैं खुद केस करूँगी। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि दानिया की माँ इस तरह के अल्फ़ाज़ अदा करने से बाज़ नहीं आई और वो मुसलसल अपने रेट पे कायम है। वकील साहब जो कि रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं बुशरा इकबाल के बच्चों को, आमिर लियाकत साहब के बच्चों को, उन्होंने ये कहा कि असल मसला और इस कोर्ट में जो मसला है, जो मामला ज़ेर समाअत है, वो उन वीडियोज़ का है जो आमिर लियाकत की वीडियोज़ पब्लिक की गई। और उस वीडियो के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि जी अदालत में इन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो यही हैं कि ये वीडियोज़ और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ भी हैं जो कि उन्होंने दिखाए कि जिसमें तानिया अपने मुँह से कह रही है कि मेरे पास और वीडियोज़ भी हैं जो कि मैं पब्लिक करूँगी। तो ये मैटर इसका है। जो जो चीज़ें बुशरा इकबाल साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जी वो कत्ल में मुलविस हैं और वो अगर ना होती तो वो पोस्टमार्टम ना करने देती। ज़ाहिर है ये वो एक मैटर है जिसका फैसला अदालत कर चुकी है कुछ अर्सा पहले। और वो पोस्टमार्टम आमिर साहब का वो असल में अदालत ने रोका है, बुशरा इकबाल ने नहीं रोका। उस वक़्त भी द अदालत में दलाइल हुए थे और उस वक़्त भी ये मोहतरमा हार चुकी थी मुकदमा अपना। मोहतरमा ने जो दानिया मलिक की माँ हैं, ये मुकदमा हार चुकी थी, अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रही थी, जिसकी बिना पर उनको पोस्टमार्टम जो है नहीं करने दिया गया था। अगरचे मेरा ज़ाती ख़्याल है कि पोस्टमार्टम करने दिया जाता, लेकिन अदालत का फ़ैसला है, वो किन हालात में वहाँ पे क्या दलाइल पेश हुए, इसके ऊपर मैं ज़ाहिर तब तबसरा नहीं करूँगा चूँकि अदालत का एक फ़ैसला हो चुका है। लेकिन अब ये बात को दोबारा उठाने का मकसद यही है, जैसा कि बुशरा इकबाल साहिबा ने कहा था, ये मसला वीडियोज़ का है और इससे तवज्जो हटा के इसको कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि मुलज़िमा को बचाया जा सके, जो कि एक नाकाम कोशिश होगी। तो देखते हैं कि अगली समाअतों में क्या होता है और जब ये तफ्तीश इस मुलज़िमा से होगी, तो कौन-कौन सी बातें हैं जो सामने आती हैं, क्या-क्या सच सामने आता है, वो फिर हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हकीकत जो है ना वो सामने आ जाएगी। हमारी दुआ है कि बहुत जल्द आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के बच्चों को इंसाफ मिले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।